गुड्स। अब जरा ध्यान देना इस पे। ये मेरा रिटेल शॉप है, किसका? क्लोथ। आई एम द क्लोथ मर्चेंट। हम लोग जीन्स बेचने का काम करते हैं, ठीक है? तो आई एम डीलिंग इन क्लोथ। अ ट्रेडर in which he deals is known as goods. That commodity will be known for him goods. तो यहाँ पे मेरे लिए जीन्स, ये क्या हो गया? गुड्स हो गया। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि गुड्स इज फॉर रीसेल एंड नॉट फॉर स्टोर। अब मैं जीन्स खरीदता हूं उसको बेचने के लिए। आई परचेज द जीन्स फॉर द रीसेल। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचूंगा, यही मेरा बिजनेस है। आई एम डीलिंग इन द जीन्स। तो जीन्स क्या हो गया? मेरे लिए गुड्स हो गया। इसलिए लिखा है गुड्स इज फॉर रीसेल। अब उसको थोड़ी मैं संभाल कर रखूंगा, तो काय का बिजनेस? दुकान में संभाल, कस्टमर आया तो मैं दे दूंगा, उसके लिए मैं बैठा हूँ, इस तरह से। लेकिन अभी क्लोथ मर्चेंट ने एक कार लाया, परचेज किया कि आने जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, कार ले लेते हैं। उसने अपने शॉप में एयर कंडीशन लगा लिया। तो ये भी बिजनेस ने परचेज किया है, लेकिन ये क्या है? गुड्स नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेट्स, बराबर। तो असेट्स इज फॉर ए स्टोर, नॉट फॉर रीसेल। एसी ला के रख दिया। अब कोई कस्टमर आएगा कपड़ा खरीदने के लिए हमारे पास, एसी खरीदने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है? जीन्स का। तो आई एम डीलिंग इन द जीन्स, नॉट इन द एयर कंडीशन इन द मोटर कार। हाँ सर, अगर मेरा एयर कंडीशन का ही बिजनेस हो, मैं एयर कंडीशन लाता हूँ, बेचता हूँ, तो फिर एयर कंडीशन उस केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। तो ये फ़र्क याद रखो। लोग इसी में कंफ्यूज होता है कि गुड्स और असेट्स एक ही होता है। नहीं भाई, गुड्स मतलब इन विच आई एम रेगुलरली डीलिंग, आई एम बाइंग इट एंड सेलिंग इट, दैट इज़ माई बिजनेस। तो वाट आई एम बाइंग एंड रीसेलिंग इट, दैट इज़ गुड्स फॉर मी, बराबर। बट असेट्स वी परचेज फॉर यूज, नॉट फॉर द रीसेल। ओके सर, क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ, क्लियर तो होगा ही होगा। चलो, अ कमोडिटी और आर्टिकल in which a trader regularly deals, carries trade is called goods. Goods are for commodities which are bought and sold by trader. For example, हाँ सर, एग्जाम्पल क्या है? A cement dealer purchases cement from the factory and sell to the builder. The cement purchased by the trader is mean for sale. Therefore, cement is goods for the ट्रेडर। वाह सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, और समझते हैं। सिमिलरली, कंप्यूटर डीलर परचेजेस एंड सेल्स द कंप्यूटर। फॉर हिम कंप्यूटर इज गुड्स, बट इफ ए बिजनेसमैन परचेज कंप्यूटर फॉर हिज ऑफिस यूज, दिस कंप्यूटर इज नॉट गुड्स फॉर हिम because he has purchased computer not for resale but for his own use. For him it is a computer assets and not the goods. If on the other hand the businessman purchased computer for his own use, अगर घर के लिए खरीदा, it becomes his drawings. अब ये समझ में आएगा। पर्सनल पर्पस को क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। इट इज़ नाइदर इन गुड्स नॉर द कंप्यूटर, ना तो गुड्स होगा ना ही असेट।